हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं दीपक शर्मा आज क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस चैप्टर में आज हम लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग अपनी बॉडी से, हम लोग अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करता हूँ तो मैं पहली बात करता हूँ कि बायोलॉजी क्या होती है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्डों से मिलकर बनी है, जिसमें एक वर्ड है इसका बायो और दूसरा वर्ड है लॉजी। जो बायो वर्ड होता है, बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग भी बोल सकते हो आप। और जो लॉजी जो वर्ड है, इसका बेसिक मतलब होता है स्टडी। तो मैं कह सकता हूं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, इसी को हम लोग बोल देंगे बायोलॉजी। तो सबसे पहला यहां पर टर्म आ रहा है कि लिविंग थिंग्स क्या है ना। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं कुछ यहां पर वाइटल एक्टिविटीज कर रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो ये एक एक्टिविटी हो गई, स्पीकिंग एक्टिविटी हो गई, है ना। आप लोग मुझे बार बार हिलते हुए देख रहे हो, तो सबसे पहली मैं चीज बोल सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मूवमेंट। क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मैं सांस भी ले रहा हूं, है ना। तो दूसरी क्या प्रोसेस हो गई, मैं कर रहा हूं ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग कर रहा हूं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं मैंने खांस दिया, है ना। तो कई सारी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। अब ये दो प्रोसेस तो आपको दिखाई दे गई। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कई सारी प्रोसेस चलती रहती हैं। सपोज दैट जैसे रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, जो आपने खाना खाया है वो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। तो कई सारी प्रोसेस हम लोग हमारी बॉडी करती रहती है ना। तो लिविंग बींग्स का मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, है ना, डाइजेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और हमारी लाइफ को चलाने के लिए यही सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। जैसे अभी मान लो एक प्लांट है, आपने कहा सर प्लांट तो मुझे मूवमेंट करता दिखाई दे नहीं रहा, प्लांट तो मूवमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट क्या प्लांट ग्रोथ नहीं करता, क्या प्लांट ग्रोथ करता है ना, प्लांट ग्रोथ करता है। प्लांट आपको ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, है ना। आपको प्लांट रेस्पिरेशन करता दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर रहा। आप लोग सभी लोग ये जानते हो कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, है ना। बात समझ में आई, ठीक है। यानी वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गई। तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो ऐसे क्या नाम है, ऑब्जेक्ट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वो सब के सब कौन हो गए, आपके लिविंग बींग्स हो गए। और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, मूवमेंट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, ग्रोथ हो गई, इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, लाइफ प्रोसेस बोल देंगे, है ना। जैसे तो मैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं लाइफ प्रोसेस, द वाइटल एक्टिविटीज doing by our body to sustain or maintain life।
ठीक है, जो वाइटल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी ने करी हैं लाइफ को चलाने के लिए और लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, बात एक ही है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। तो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कई सारी लाइफ प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारी बॉडी सारी की सारी लाइफ प्रोसेस करती है। अगर लाइफ प्रोसेस अगर हमारी बॉडी नहीं करेगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने खाना खाया, तो खाना खाने के लिए हम जिस लाइफ प्रोसेस का यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी में खाना जाएगा और खाना जाने के बाद खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम इनको समझते हैं। सबसे पहली प्रोसेस हो गई न्यूट्रिशन, है ना। और कौन सी हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकती है। हमारी बॉडी के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ज़िंदा रहना है तो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, जो भी आपने खाया है वो एज अ वेस्ट के तौर पे आपको बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीशन हो सकती है। ये चार तो आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। हमें न्यूट्रिशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है और एक्सक्रीशन भी करना है। अच्छा, इसके बाद ये सारे फंक्शंस को करने के लिए हमारा ब्रेन जिम्मेदार है। ठीक है, तो ब्रेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं लिख पा रहा हूं, है ना। किस वजह से, ब्रेन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, मेरे हाथों को कंट्रोल कर रहा है, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है कि आपको ऐसे चलाने, पूरी एक्टिविटी कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ हो गई पूरी, है ना। फिर किसी की शादी होगी, शादी होने के बाद क्या होगा ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस और होती है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है भाई, हम जैसे आगे प्रोसेस और भी आए, है ना, वो अपना लाइफ आगे सस्टेन करें। तो ये सारी वाइटल जो एक्टिविटीज़ हैं, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बेसिकली। तो ये सारी जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी करती है या हम लोग करते हैं, बस इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब हम अगले लेक्चर्स में इन प्रोसेस को एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। इन सारी प्रोसेस को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। तब तक के लिए